हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं CTET में भाषा चयन के बारे में बताऊंगी। कौन सा भाषा इजी रहेगा, कौन सा भाषा ज़्यादा टफ है, वो मैं अपने हिसाब से बताऊंगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहते हैं सो मैं बताऊंगी। वैसे तो होता है कि आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है, जो भाषा आपकी अच्छी है, आपको वही इजी लगेगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पे मिलते रहता है। साथ ही मैं सीटेट का और किसी भी टेट का प्रिपरेशन भी करवाती हूँ इस चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, सबसे पहले लैंग्वेज 1 में तो हिंदी ले ही लेना है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषी लोग हम लोग हैं, तो हम लोग हिंदी बहुत अच्छे से सभी जानते हैं। तो लैंग्वेज 1 में तो हिंदी लेना एकदम सही रहेगा। बहुत सारे लोग लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। लैंग्वेज 1 में इंग्लिश बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तभी आप इंग्लिश ले लैंग्वेज 1 में। वैसे लैंग्वेज 2 के लिए भी मैं, अगर आप संस्कृत जानते हैं तो आप संस्कृत ही लीजिए, क्योंकि संस्कृत में अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं भी कई बार सीटेट का एग्ज़ाम दी हूँ, कई बार सीटेट क्वालिफाई की हूँ, लेकिन जब मैं इंग्लिश लेती थी तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। ठीक है, तो इंग्लिश अगर आपका बहुत अच्छा हो तभी आप इंग्लिश लीजिए, क्योंकि आप देखिएगा कहीं ना कहीं CTET का जो पैसेज होता है इंग्लिश का, उसको पढ़ के बहुत सारे वर्ड ऐसे आएंगे जिनका मीनिंग ही आपको नहीं पता रहेगा। आप उसको समझेंगे ही नहीं तो फिर आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हिंदी में भी इसी तरह से होता है। हिंदी में भी पैसेज को, गद्यांश पद्यांश को समझना ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन उसके मुकाबले इंग्लिश जो होता है बहुत ज़्यादा टफ होता है। इंग्लिश में अगर आप पद्यांश को अच्छी तरह से उसका भावार्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, वहाँ आपका लक भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो वर्ड ही इस तरह के होते हैं, अगर आप उसको, उसका अर्थ नहीं पता है, आप उसके भावार्थ को, कविता जो है उसके भावार्थ को नहीं समझ रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी तरह हिंदी में भी होती है कि जो पद्यांश से प्रश्न आते हैं उसको समझना, पद्यांश को, पद्यांश के भावार्थ को समझना जरूरी होता है, तभी आपके सारे प्रश्न सही बनेंगे। लेकिन उसमें ध्यान क्या रखना है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं। लोग घबराहट में गलती कर बैठते हैं। एकदम शांत मन से उसको बनाएंगे, अच्छे से पैसेज को पढ़ेंगे, अच्छे से पद को पढ़ेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे, फिर बनाएंगे तो आपका गलत नहीं होगा। और टाइम भी कम नहीं होते हैं सीटेट का एग्ज़ाम देने में, 2.5 घंटा टाइम होता है। जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम दी थी तो उस समय 1.5 घंटा ही टाइम हुआ करता था। जब मैं पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दी थी, अपीयरिंग पे ही दी थी, तो उस समय 1.5 घंटा में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। अब तो टाइम 2.5 घंटा कर दिया है, काफ़ी टाइम है 2.5 घंटा। हालांकि साइंस मैथ वाले के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मैथ बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जो सोशल स्टडीज से देते हैं या 1 to 5 का मैथ भी रहता है, तो आप लोग देखते हैं मैथ बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, तो भाषा में मेरे हिसाब से आप लैंग्वेज 2 में संस्कृत ही ले तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं हिंदी से मिलती जुलती होती है और हम आसानी से उसको समझ जाते हैं। ठीक है, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो सीटेट को लेकर, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, किसी भी KVS को लेकर, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अभी मैं कोई भी टॉपिक जो सीटेट के प्रिपरेशन से रिलेटेड है नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं बताती हूँ बार बार कि मेरी ड्यूटी एग्ज़ाम में लग गई है, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं डाल पा रही हूँ। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए सीटेट का और अच्छे मार्क्स लाने का कोशिश करिए, क्योंकि जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी आपको बहाली के समय ज़्यादा बोनस अंक मिलेगा, तो फिर आपका पहले होने का चांस वहाँ पे ज़्यादा बनेगा। मार्क्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। लोग सोचते हैं कि क्वालिफाई कर गए तो हो गया, लेकिन पर ऐसा नहीं है। अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपका जॉब जल्दी लगेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाई करने के बाद भी उनकी जॉब नहीं लगती है, उनके अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं। तो अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का कोशिश करें, सिर्फ क्वालिफाई होने का नहीं सोचे। और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।